दया दृष्टि करिनाशिये मेरो भूल अरु चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ को सकल भूल नाशक प्रभो सतगुरु परम कृपा नमो कंज पद युग पकड़ी सुनो प्रभु नजर निहार। हम लोग प्रेम के साथ बुलंद आवाज में परमाराध्य सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें ताकि हम सबों के जीवन का हाहाकार दूर हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय जयकार करने में कुछ कसर रह गया। बैठे बैठे लगता है हम लोगों के ऊपर ठंड का असर हो गया है, इसलिए जय जयकार में कंजूसी कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आंतरिक मन से उद्गार भाव से हम लोग गुरु महाराज की जय जयकार करें ताकि तन के साथ साथ ये मन भी प्रफुल्लित हो जाए और सुनने की ओर हम सबों का मन अग्रसर हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के परम पावन श्री चरणों में अनंत बार नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे मन संचालक आदरणीय श्री रघुनंदन बाबू एवं इस महान ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं एवं बहनों, कल से ही हमारे आदरणीय मन संचालक आदरणीय श्री रघुनंदन बाबू हम सबों को समय देते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन अपने कुछ नहीं सुना रहे थे। तो मैंने भी पूज्य बाबा से निवेदन किया था कि कुछ देर तक इनके द्वारा भी हम लोग सुनेंगे, लेकिन इन्होंने अपने सुनाने की इच्छा जाहिर प्रकट नहीं की और सारा समय इधर ही इन्होंने बांट दिया। खैर इनकी उदारता है। क्षेत्र में जहाँ भी इधर संत मत सत्संग का आयोजन होता है, इसमें हमारे रघुनंदन बाबू की भूमिका सक्रिय रहती है। और हम सबों के बीच में जब आदरणीय स्वर्गीय शिव कुमार बाबू थे, तो आदरणीय शिव कुमार बाबू और रघुनंदन बाबू दोनों में बड़ा ही प्रेम था। इस क्षेत्र में जहाँ भी जाते थे दोनों सत्संग में जाते थे। और पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के समय से ही संत मत सत्संग के प्रचार क्षेत्र में भी इस क्षेत्र में खास करके इन दोनों का बड़ा योगदान रहा है।
तो इन्होंने सारा समय इधर ही दे दिया है। तो विशेष तो हम लोग पूज्य बाबा से सुनेंगे। थोड़ी देर तक मैं आप सबों की सेवा कर देता हूं। अभी हम लोग योग के बारे में सुन रहे थे और हम लोग यह भी सुन रहे थे ज्ञानहीन योग और योगहीन ज्ञान दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब तक योग करने का ज्ञान हम सबों के अंदर नहीं हो जाता है तब तक योग हम कैसे करेंगे। इसके लिए ज्ञानहीन योग किसी काम का नहीं होता है। और योग की बात हम लोग सुन रहे थे तो योग करने के लिए संत महात्मा लोग बताते हैं। तो योग शब्द सुनते ही हम सबों के मन में एक प्रश्न खड़ी हो जाती है कि हम सबों का लगता है कहीं से वियोग हो गया है। तब तो संत महात्मा लोग योग की बात कर रहे हैं। तो किनसे योग करना है और किनसे हमारा वियोग हुआ है। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि हम सबों शरीर के अंदर में जो यह जीव है जीवात्मा, ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। और जीवात्मा का मिलन जब तक परमात्मा से नहीं हो जाता है तब तक जीवात्मा को सुख शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है और अंश जब तक अंशी से नहीं मिल जाता है तब तक उसे शांति नहीं मिलती। हम लोग उदाहरण स्वरूप जिस तरह देखते हैं, जितनी भी छोटी बड़ी नदियां हैं सब जाकर के गंगा के माध्यम से समुद्र में जाके मिलती। चाहे वो गंगा का जल हो, यमुना का जल हो, सरस्वती का जल हो, कावेरी का जल हो, नर्मदा का जल हो, गंडक का जल हो, बहुत सारी नदियां, जितनी भी नदियों का कोशियों का पानी है सब गंगा के माध्यम से समुद्र में मिल जाती है। जब तक समुद्र में नहीं मिलती है तब तक शांति नहीं, तब तक उसमें तेज प्रवाह होती है, कल कल छल छल की ध्वनि होती है। और समुद्र में जब जाके मिल जाती है तो एकदम से शांत हो जाती है। उसी तरह से जब तक यह जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है, अनेकों शरीर को धारण कर रहा है और छोड़ चुक रहा है, तब तक जीव को शांति नहीं है। बेचैनी बढ़ती ही चली जा रही है। और बेचैनी दूर हो जाए और शांति दूर हो जाए, इसी के लिए संत महात्मा लोग योग की बात कर रहे हैं। जिसे हम योग कहते हैं उसी को संत महात्मा लोग छुटकारा कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। जीव का मिलन जब तक पीप से नहीं हो जाता है तब तक मुक्ति नहीं, तब तक योग नहीं। और यह मुक्ति तब तक नहीं मिल जाती है जब तक हम किसी भी प्रकार के बंधन में हैं। बंधन में रहना किसी को पसंद नहीं है। मनुष्य तो विवेकशील प्राणी है, भला इसे कैसे पसंद होगा। हम लोग देखते हैं गाय को, भैंस को, घोड़े को और भी बहुत तरह का जानवर होता है। हम लोग उसके गले में रस्सी लगा देते हैं, खूंटे से बांध देते हैं। क्या कभी कोई गाय हो या बैल हो या भैंस हो, जो भी जीव हो, जो भी जानवर हो, हम लोगों से कभी कोई जानवर कहने आता है कि हमको गले में रस्सी बांध करके खूंटे से बांध दो? ऐसा कभी कोई कहने आता है?
या हम लोग अनुमान भी लगा सकते हैं क्या? नहीं, किसी को बंधन में रहना पसंद नहीं है। हम लोग तो जबरदस्ती गले में रस्सी बांध के खूंटे से उसको बांध देते हैं, लेकिन वो बंध के रहना चाहता है या चाहती है? नहीं, क्योंकि चौपाया जानवर ही क्यों न है, लेकिन उसको भी बंधन में रहना पसंद नहीं है। हम लोग देखते हैं चिड़िया पकड़ने वाला बड़ा ही सुंदर सुंदर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चिड़िया को पकड़ लेता है और पिंजरा बना करके उसको पिंजरे में डाल देता है और शहर बाजार में रोड के किनारे सजा के रख देता है। हम बाबू लोग क्या करते हैं, पैसे दे करके पिंजरा सहित चिड़िए को खरीद लेते हैं और घर ला करके घर के बाहर में या अंदर में टांग देते हैं और उसको कटोरी में खाने पीने के लिए भी दे देते हैं। खाना तो भरपेट मिलता है उसको, लेकिन क्या उसको यह जिंदगी पसंद है? किसी भी चिड़िए को ये जिंदगी पसंद है क्या? नहीं। जैसे ही पिंजरा कभी भूल चूक से खुल गया तो वो पिंजरे से निकल करके भागने की कोशिश करता है। क्यों कोशिश करता है? बहुत सुंदर पिंजरा है, खाने पीने के लिए भी सुबह शाम उसको मिल रहा है, लेकिन पिंजरा जरा खोला तो वो भागने की कोशिश करता है। क्यों? इतनी सारी सुख सुविधा रहने के बाद भी उसको ये बंधन वाला जीवन पसंद नहीं है। उसके लिए जेल है, ये जीवन उसको पसंद नहीं है। स्वतंत्र रूप से वो विचरण करता है। जो भी अपने से शिकार करके या पकड़ के खाता है, उसमें जो उसको आनंद है वो पिंजरे में रहने के बाद उसको आनंद नहीं है। तो बंधन किसी को पसंद नहीं है। हर एक स्वतंत्र होकर के विचरण करना चाहते हैं। तो जब जानवर को, पक्षी को और भी किसी शरीरधारी को बंधन पसंद नहीं है, तो भला यह मनुष्य तो विवेकशील प्राणी है, इसको बंधन कैसे पसंद हो? लेकिन अज्ञानता के अभाव में हम इतने प्रकार के बंधन में बंधे हुए हैं कि हम आपको पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर कितने प्रकार का बंधन है। बंधन उसी को नहीं कहा जाता है कि हाथ या पैर में को बांध करके रस्सी से बांध दे या सलाखों के पीछे डाल दे, उसी को बंधन नहीं कहा जाता। इस शरीर के अंदर में जितनी भी इंद्रियां हैं, हर एक इंद्रियों का यह जीव गुलाम बना हुआ है और यही कारण है इस जीव को सुख नहीं मिल रहा है। इस जीव का मिलन जब पीव से होता है, यह मन इंद्रियों का गुलाम नहीं, बल्कि यह मन इंद्रियों पर शासन जब करने लग जाता है तब इसको स्वतंत्रता महसूस होती है। जब तक इंद्रियों का गुलाम यह मन बना हुआ है तब तक इसको स्वतंत्रता नहीं है। जीव का मिलन जब पीव से होता है, यह जीव जीव नहीं रह जाता है, यह तो पीव से मिलकर के पीव ही हो जाता है।